हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं साथियों? सभी स्वस्थ हैं, मस्त है और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप लोगों ने हार नहीं मानी तो उस मंजिल की औकात नहीं जो तुमसे दूर हो जाए। उस मंजिल को मिलना होगा तुमसे, और उस मिलने के बाद जो मज़ा आएगा अपनी लाइफ में दोस्तों, वो तो फिर अलग ही अंदाज होगा उसका साथियों। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा दोस्तों। माँ बाप का सपना पूरा करना है, उनकी आंखों में अगर खुशी के आंसू देखने हैं, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, तो रजाई से बाहर निकलो और कॉपी पेन उठा के बैठिएगा दोस्तों। आज का सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्या है कि तबीयत में गड़बड़ हो रही है दोस्तों, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँगा। थोड़ा कंटेंट कम दे दूंगा, लेकिन मैं दूंगा अवश्य दोस्तों आप लोगों को। लेकिन मैंने जो वादा किया आप लोगों से कि आपके सामने मैं डेली क्लास लेके आऊँगा, तो उस वादे से मैं दूर नहीं हट सकता दोस्तों, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है। आपने विश्वास जताया है, आपने भरोसा जताया है हमारे ऊपर दोस्तों, तो उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ने देंगे। और आप भी दोस्तों हमारे ऊपर विश्वास करिएगा, आपके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होगा, आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ा जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, उठाइए कॉपी पेन और हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां, आज की करंट अफेयर्स 7 जनवरी 2022 की, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है दोस्तों। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक बात को आपको नोट करते हुए चलना है, ध्यान रखना। निम्न में से किसके द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल कैसब, पहले तो नाम ये ध्यान रखना कौन है, अतुल कैसब को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का, किसका दोस्तों, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना किसके द्वारा ये नियुक्त किया गया दोस्तों, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अतुल कैसब को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक तो आया है साथियों इसमें यूनेस्को, क्या आया है दोस्तों, यूनेस्को, क्या आया है, यूनेस्को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों, इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें दोस्तों इसके यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है मेरे प्यारे साथियों 16 नवंबर 1945 को। कब होती है, 16 नवंबर 1945 को। बात ये आती है कि इसमें भारत कब शामिल हुआ था दोस्तों, इसमें भारत शामिल होता है 1946 में। 1946 में भारत इसका सदस्य देश बना, यानी कि भारत इसमें शामिल होता है 1946 में। बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर, लंदन में। कहाँ है साथियों, लंदन में। और बात करें दोस्तों इसका हेड यानी इसका जो प्रमुख है, इसका प्रमुख है दोस्तों आंद्रे अजोले। क्या है दोस्तों, आंद्रे अजोले। क्या है, आंद्रे अजोले। तो ये जानकारी आप लोगों को यहाँ पर यूनेस्को के बारे में ध्यान रखनी है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख लेना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है, लंदन में मुख्यालय, भारत इसमें 1946 में शामिल होता है। इसके प्रमुख जो हैं वो कहें आंद्रे अजोले। आपको पता होगा दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को या शामिल किया गया है, तो आपको पता होगा। अच्छा, मैं टोटल बात करता हूं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसमें दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों अब तक भारत के कितने स्थान शामिल किए जा चुके हैं, 40, जिसमें महत्वपूर्ण है ध्यान रखना, दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं, 39वां और 40वां। तो जो 39वां है दोस्तों वो है रामप्पा मंदिर। कौन है दोस्तों, रामप्पा
रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर कौन है दोस्तों? रामप्पा मंदिर। ये रामप्पा मंदिर कहाँ है? रामप्पा मंदिर को 39वां हेरिटेज साइट बनाया गया था। रामप्पा मंदिर तेलंगाना। कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना। और 40वां है दोस्तों अपने धोलावीरा सभ्यता। और धोलावीरा आपको पता होगा ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। कौन सी? यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। भारत इसमें 1946 में शामिल होता है। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। मुख्यालय इसका लंदन में है। अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान में भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40 है। 39वीं कौन सी है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना। 40वां धोलावीरा गुजरात है। चलिए दोस्तों, दूसरा एक और इसके अंदर हमारे पास आता है एक महत्वपूर्ण संस्था, विश्व बैंक, WB, वर्ल्ड बैंक। कौन है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं दोस्तों स्थापना की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 यानी 1944 में। और 1944 में इसकी स्थापना होती है। बात करें मेरे प्यारे साथियों इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। वाशिंगटन DC। और ये वाशिंगटन DC जो है दोस्तों ये पोटामैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के किनारे है। पोटामैक नदी के किनारे है वाशिंगटन DC। बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष की, इसके हेड की, इसके प्रमुख की, तो इसके प्रमुख है दोस्तों डेविड मालपस। कौन है दोस्तों? डेविड मालपस इसके क्या हैं? हेड हैं, अध्यक्ष हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें जो इसका जो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ जो IMF है, कौन सी दोस्तों? IMF। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में ही है। और इन दोनों को, वर्ल्ड बैंक को और IMF को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये था दोस्तों पहला प्रश्न। इतनी शानदार जानकारी मैंने आप लोगों के तक पहुंचाई है दोस्तों यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर था हमारा US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। अच्छा, इसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। और डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि इसकी US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसका आंसर है दोस्तों। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे निशा देसाई विश्वाल, ये और नाम याद रखना, किसका स्थान ले रहे हैं? ये निशा देसाई विश्वाल की जगह लेंगे। किसका स्थान लेंगे दोस्तों? निशा देसाई विश्वाल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। केंद्रीय आयुष मंत्री, सबसे पहले तो हमसे ये पूछ लेगा कि केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, कौन सी दोस्तों? योग अकादमी की आधारशिला रखी है। और वो रखी है दोस्तों सर्बानंद सोनेवाल ने। किसने रखी है? सर्बानंद सोनेवाल ने। केंद्रीय आयुष मंत्री हैं जिन्होंने तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। अब यहाँ से समझना बात को, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ और ध्यान से इनको नोट करना। सबसे पहले तो हमारा आता है योग दिवस। तो योग की मैं बात करता हूँ विश्व योग दिवस। कौन सा दोस्तों? विश्व योग दिवस। एक तो ये प्रश्न हमारे से यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और एक और मैं बात करूँ, बहुत शानदार प्रश्न है कि भारत के बाहर एकमात्र योग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? लॉस एंजल्स। कहाँ दोस्तों? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में। और अमेरिका में यानी कि भारत के बाहर एकमात्र योग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? अमेरिका में बनाया गया है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और ये लॉस एंजल्स अमेरिका में है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर लॉस एंजल्स के अंदर ही 34वां ओलंपिक होगा। कौन से नंबर का दोस्तों? 34वां ओलंपिक होगा जो 2028 में होने वाला है। आपको पता होगा हाल ही में 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो के अंदर जापान में। 33वां होगा दोस्तों हमारा 2024 में। और
34वां होगा 2028 में, जो कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मैंने दी है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। भारत के बाहर एकमात्र योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लॉस एंजल्स अमेरिका में। और लॉस एंजल्स के अंदर 34वें नंबर के ओलंपिक होंगे 2028 में। और यहाँ पर जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों इसमें सॉल्यूशन क्या कहता है, इसका आंसर। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ये हो गया हमारा, तेलंगाना में योग अकादमी की आधारशिला रखी है। इस अकादमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी, देखिए दोस्तों इसमें कैसे कुछ खास जानकारी है नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी दूंगा, उसको अच्छे से आपको नोट करना है। कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, सीधा सीधा आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि गूगल का सीईओ कौन है। तो सब जानते हैं दोस्तों, सब यूज करते हैं गूगल बाबा को, गूगल बाबा, गूगल बाबा। देखिए दोस्तों सीईओ की बात करते हैं तो इसका सीईओ कौन है, सुंदर पिचई। कौन है दोस्तों, सुंदर पिचई गूगल के क्या हैं, सीईओ हैं। चलिए दोस्तों एक तो आपको ये ध्यान रखना है सुंदर पिचई। और आपका प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई, इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई कितने मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, कितने मिलियन डॉलर दोस्तों, 500 मिलियन डॉलर का अधिग्रहण किया है। तो ये है दोस्तों गूगल के, याद रखना, सीईओ सुंदर पिचई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। आप भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई दीपक कुमार और किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये हैं दोस्तों अजय कुमार चौधरी। यानी कि किस किस को, दीपक कुमार को और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और आरबीआई के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं दोस्तों कि आरबीआई की जो स्थापना होती है, ये आरबीआई की स्थापना कब होती है, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय मुंबई में है। मैंने आपको ये भी बताया था इसका फर्स्ट जो गवर्नर है ओसबोर्न स्मिथ है। भारत के पहले, इस बात करता हूँ, प्रथम गवर्नर कौन थे इसके, सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझा दिया, यहाँ पे मैंने रिपीट भी कर दिया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा शानदार है, ध्यान से समझना। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने हाल ही में भारत का कौन सा ऑटो सेक्टर ईटीएफ, कौन सा ऑटो सेक्टर ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एक कंपनी है दोस्तों। इन्होंने भारत के अंदर प्रथम ऑटो सेक्टर ईटीएफ, कौन सा, पहला ऑटो सेक्टर ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, फिर से आ गया हमारा, किस बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी दी है। फिनो पेमेंट्स बैंक को, ध्यान रखना, फिनो पेमेंट्स बैंक को मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के लिए किसने मंजूरी दी है, किस बैंक ने मंजूरी दी है, तो वो दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि आरबीआई ने। किसने दी है दोस्तों, आरबीआई ने। किस चीज़ को मंजूरी दी है, फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इस प्रकार से कि जिशान ए लतीफ़ ने हाल ही में किस पत्रकारिता क्षेत्र में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किसने जीता है, जिशान ए लतीफ़ ने। पूछ सकता है कि रामनाथ गोयन का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जिशान ए लतीफ़ को दिया गया है। और ये किस पत्रकारिता की श्रेणी में आता है, यह आता है फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में। और आपको पता होगा दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा, पुलित्जर
पुलित्जर पुरस्कार पूछा जाता है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र से। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो पुलित्जर पुरस्कार का, और यहाँ पर जो जिशान ए लतीफ़ है इनको रामनाथ गोयन का पुरस्कार दिया गया है फोटो पत्रकारिता श्रेणी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे सामने, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। भारत के स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, और वह टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन है दोस्तों? टी.एस. त्रिमूर्ति के द्वारा इस पद को ग्रहण किया गया है आतंकवाद निरोधी समिति का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये रहा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मंगलोर में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एलएनजी टर्मिनल। चलिए दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देता हूं कि एलएनजी टर्मिनल की फुल फॉर्म एलएनजी के बारे में आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। ये मैं आप लोगों का होमवर्क देता हूं, आज से होमवर्क देना भी मैं आपको शुरू करूंगा, ताकि कुछ मेहनत आप भी करो, कुछ मेहनत मैं भी करूं, और कुछ कुछ करके दोस्तों सब कुछ हो जाएगा। ये ध्यान रखना। वो कहते हैं ना दोस्तों कि साथ तुम दो तो बात कुछ और है, साथ ये दुनिया दे तो बात कुछ और है, साथ तुम्हारा हो तो बात कुछ और है, साथ ये दुनिया दे तो बात कुछ और है। अरे चलने को तो इंसान एक पैर पर भी चल सकता है, मगर साथ दोनों पैरों का हो तो बात कुछ और है। तो दोस्तों कुछ आप करो, कुछ हम करेंगे। आप ऐसे करते करते आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। आज बात करते हैं क्वेश्चन में, एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। किसने किया दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के गवर्नर और यहाँ का ये, इसके बारे में तीनों बातों को आप छाप देना। कल क्लास शुरू होने से पहले मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि नहीं। तो एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस सरकार ने कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने कर दिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का है दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाल ही में ओमिक्रोन, देखिए दोस्तों आपको पता होगा प्रेजेंट वर्तमान में एक वेरिएंट चल रहा है ओमिक्रोन। कौन सा दोस्तों? ओमिक्रोन। अब ओमिक्रोन जो वेरिएंट है ये कोरोना का है, और ये बताया जा रहा है कि जो इससे पहले जो डेल्टा आया था, ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा फेल्टा जो आए थे दोस्तों, इनसे क्या है बहुत घातक है। तो इसकी आरटीपीसीआर को मंजूरी दे दी है ओमिक्रोन के नाम से। अच्छा ये ओमिक्रोन है क्या दोस्तों? ये ओमिक्रोन किट है। ये क्या है दोस्तों? एक किट है जो हमारे को ओमिक्रोन की जानकारी देती है, यानी कि मैं कहूँ एक तरह से एक टेस्ट करती है हमारा, और जल्द ही हमें बता देती है कि इसके अंदर ओमिक्रोन के जो एट्रीब्यूट है या ओमिक्रोन के जो सिम्टम्स है वो है कि नहीं है। तो ये किसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है? आईसीएमआर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आईसीएमआर के द्वारा मंजूरी दी गई है कि जो ओमिक्रोन के नाम से आरटीपीसीआर आया है, आरटीपीसीआर एक किट है दोस्तों जो ओमिक्रोन की जांच के लिए बनाई गई है। तो ये किसने मंजूरी दी है? आईसीएमआर ने मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और इसका अपन देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या क्या है। देखते हैं दोस्तों, इंडियन काउंसिल, आईसीएमआर की फुल फॉर्म देख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में ओमिक्रोन नाम के आरटीपीसीआर को मंजूरी दी है। इस किट के उपयोग के लिए ओमिक्रोन को कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाया जाएगा। इसका निर्माण टाटा मेडिकल, ये ध्यान रखना। तो ओमिक्रोन का निर्माण, इस किट का निर्माण किसने किया है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है। इस किट को अमेरिका बेस्ड कंपनी थर्मो फिशर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? थर्मो फिशर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? थर्मो फिशर के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, और टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन हमारा, जिसमें मैंने आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए, और मैंने कुछ उसमें आप लोगों को क्या दी? जानकारी दी है। देखिए दोस्तों इसकी जो आपको
PDF है उसका आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो डायरेक्ट PDF प्राप्त करने के लिए। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आज मैंने जो क्वेश्चन दिया था आप लोगों को तेलंगाना के CM और गवर्नर और NTG के बारे में दोस्तों, तो वो आप लोगों को मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में उनका आंसर क्या होगा। मैं इंतज़ार करूंगा आपके आंसर का और मिलूंगा दोस्तों आप लोगों को फिर से कल इसी मंच पर इसी जोश और इसी जुनून के साथ। और आपको भी यही जोश और यही जुनून बनाए रखना है, अपने जोश को कम मत होने देना दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पिता की फिक्र को अब की बार दोस्तों फक्र में बदलना है। कॉपी पेन लेके बैठा करो और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं लेता हूँ विदा आप लोगों से। अपने परिवार का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना और अच्छे से अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।